गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर हम मैथमेटिक्स के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और ये टॉपिक्स है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। तो आपको मैंने जो है इसके पहले वाली क्लास में जो है बताया था कि जब दो समीकरण जो है आपको मिले और दोनों समीकरण जो है वो दो चर राशि वाले जो है अगर रैखिक समीकरण हो तो उनको हल करने के लिए मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि यानी वज्र गुणनखंड विधि बताया था। अब हम लोग जो है ऐसे ही समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। तो इस विधि के अनुसार क्या होता है कि एक या दोनों समीकरणों को एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर जो दो समीकरण प्राप्त हों उनमें अज्ञात राशियों में जिसको हटाना है किसी एक का गुणांक दोनों समीकरणों में एक हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण में दो चर राशि रहेगी एक्स और वाई। तो दोनों समीकरणों में या तो एक्स के गुणांक को बराबर करेंगे या तो वाई के गुणांक को बराबर करेंगे। तो ऐसा करने के लिए किसी एक समीकरण में किसी निश्चित संख्या का गुणा करना पड़ सकता है या तो फिर दोनों समीकरणों में एक निश्चित संख्या का गुणा करना पड़ सकता है। कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। जब अगर ऐसा हो जाएगा तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे और जोड़ने और घटाने के बाद एक ऐसा समीकरण प्राप्त होगा जिसमें केवल एक ही अज्ञात राशि होगी। तो जोड़ने और घटाने के बाद जो समीकरण हमको मिलेगा उसमें या तो सिर्फ x के रूप में समीकरण रहेगा या तो y के रूप में समीकरण रहेगा। अब इस अज्ञात राशि का मूल्य निकालकर दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में मान रख करके और दूसरी अज्ञात राशि का मूल्य निकाल लेते हैं और इसी मेथड को हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से इसको जो है हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। एक समीकरण दिया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। तो कह रहा है कि दोनों समीकरणों को हल करिए, लेकिन शर्त यह है कि जो सॉल्यूशन होगा वो विलोपन विधि से होगा। तो देखिए विलोपन विधि से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्रथम चरण में हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। अब दोनों समीकरणों को लिखने के बाद किसी एक के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें ये x + y = 5 है, यहाँ पे 2x - 3y = 4 है। तो या तो y के गुणांक को बराबर करिए या तो x के गुणांक को बराबर करिए, किसी एक को बराबर करिए। तो हमने मान लिया कि इसमें जो है इस समीकरण में हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक 3 है और यहाँ पे गुणांक 1 है। तो इस समीकरण में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो इसका भी गुणांक 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x + y = अब इधर भी 3 का गुणा करेंगे तो ये 5 × 3 15 हो जाएगा। तो देखिए ये 3x + 3y और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। जब ये हमारा हो गया तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे और तीसरे को हल कर लेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा और तीसरा को जब लेकर हम हल करेंगे तो इसको हल करने का देखिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले जिस राशि का गुणांक हमारा जो है, जिस चर राशि का गुणांक बराबर हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। अगर वो एक ठो प्लस और एक माइनस है तो जोड़ा जाएगा, और दोनों का साइन अगर सेम है, या तो दोनों माइनस है या तो दोनों प्लस है, तो उस कंडीशन में घटाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जिसका गुणांक बराबर किए हैं उसके साइन को देखेंगे, चिन्ह को देखेंगे। अगर चिन्ह वो अलग अलग है तब हम लिखेंगे कि जोड़ा जाए, यानी जोड़ने पर। लेकिन चिन्ह अगर बराबर होगा, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस रहे, या तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहे, तब ऐसे कंडीशंस में उसको घटाया जाता है। तो चिन्ह अलग अलग है, इस वजह से हम लिखेंगे इसको जोड़ने पर। तो जब जोड़ा जाएगा तो देखिए 3 और 2 ये 5 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 5x और प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा और हो जाएगा 15 और 4 19। तो 15 4 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। तो इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लिए और x की वैल्यू निकाल कर लिए जब हम, तो इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे या तो समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, किसी एक में रखेंगे उत्तर निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर हम 1 में इसकी वैल्यू को रख रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो देखिए
x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण था। अब हम x की जगह पे हमारा 19/15 आया है तो हम 19/15 लिख लेंगे, सॉरी 5, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, तो देखिए 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, और 1 में 19 का गुणा करेंगे तो 19 हो गया। फिर 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, और 5 में y का गुणा करेंगे तो 5 y हो जाएगा इक्वल टू 5। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 19 + 5y और बराबर 5 बचे 25। तो 19 + 5y बराबर हो गया हमारा 25। अब 19 को इधर लाकर घटा देंगे तो 25 में से जब 19 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 5y बराबर 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। तो इस तरह से जो है हमारा जो है हम लोग जो है विलोपन विधि द्वारा जो है हम x और y की वैल्यू को क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अब देखेंगे इसमें जो है एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं, एक क्वेश्चन और ये कह रहा है कि विलोपन विधि द्वारा निम्नरेखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। और ये दिया है कि 1/x + 5/y बराबर 2 और 3/x + 10/y बराबर 3। देखिए यहाँ पे x y की वैल्यू नीचे दे दिया है, तो उस कंडीशन में हम 1/x को p पुट करेंगे और 1/y को हम q पुट कर लेंगे। तो देखिए जब ये p और q जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा p, और यहाँ पे जो है 1/y को हम क्या ले रहे हैं, q, तो ये हो जाएगा 5q, तो 5q बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा हमारा देखिए 3p और प्लस 10q बराबर 3। तो अब देखिए अब ये लीनियर हो गए। जब लीनियर हो गया तो अब देखेंगे हम इसमें किसी एक को बराबर करेंगे। यहाँ पे p है, यहाँ पे 3p है, तो अगर पहले वाला समीकरण में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा कर ले रहे हैं, तो 3 का गुणा करेंगे तो ये जगह 3p प्लस देखिए 3 × 5 = 15q बराबर 3 × 2 = 6। अब इसका कोफिशिएंट p का गुणांक हमारा बराबर हो गया। अब देखिए दोनों का चिन्ह बराबर है, जब दोनों का चिन्ह बराबर रहता है तो उस कंडीशन में घटाया जाता है। तो जब घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस लिखेंगे, तीनों जगह माइनस लिखेंगे। तो प्लस 3p से माइनस 3p कट गया, और 10q में से जब 15q घटाएंगे तो -5q बचेगा बराबर, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा 3, और 3 में से जब 6 निकालेंगे तो -3, तो 3 में से 6 निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, और q बराबर हो जाएगा 3/5, 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब q की वैल्यू तो हम निकाल लिए, लेकिन हमको q की वैल्यू नहीं निकालना है, हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम q में जो है x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो देखिए हम क्या किए हैं, q को जो है 1/y माने हैं, तो q की जगह पे 1/y कर दें और 3/5। तब y की वैल्यू जब लेंगे तो ये 5 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 5/3। अब इसी तरह जो है जब y का मान निकल गया तो देखिए हम q की वैल्यू निकाले हैं, तो अब इस q की वैल्यू को पुट कर दें समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये कहता है कि p + 5q बराबर 2। तो p + 5 और q का मान हम निकाले हैं। देखिए q का मान क्या निकाले थे, q का मान हम निकाले थे 3/5। तो यहाँ पे 3/5 पुट करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 2 - 3। देखिए +3 जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 3 जब हम घटा देंगे तो 2 में से 3 जब घटाएंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -1। तो p की वैल्यू हो जाएगी -1, और p को हम पुट किए 1/x, तो 1/x बराबर -1 है, तो अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का मान हो जाएगा -1। तो इस तरह से जो है जब x और y जब जो है हर में दे दे तो उस कंडीशंस में उसको p और q मान करके एक अलग वेरिएबल में मान करके तब जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चंस जो है हम और देखेंगे। जो है क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमने सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि हमने मान लिया कि जो भिन्न है वो x/y है। तो जब भिन्न को हमने मान लिया x/y, तो पहला कंडीशन ये कर रहा है कि अंश में 1 जोड़ा जाए। तो देखिए भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो अंश में 1 जोड़ा जाए, और कह रहे हैं कि हर में 1 घटा दिया है, तो हर में से हम 1 घटा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब ऐसा कर रहे हैं हम तो भिन्न हमको 1 मिल जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो जब तिर्यक गुणा कर देंगे हम लोग तो x + 1 की वैल्यू y - 1 के बराबर हो जाएगा,
या प्लस वाई को जब इधर करेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो इसको हमने मान लिया कि समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह जो है फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जा रहा है। तो देखिए अंश को कुछ नहीं करना है, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है वो, लेकिन हर में कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जा रहा है। तो जब हर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं तब कह रहा है कि जो ये भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। तो 1/2 लिख के अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x बराबर y + 1। अब y को इधर लाएंगे तो 2x - 1 -1 = 0 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से जो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए जब विलोपन विधि से जब इसको हम हल करेंगे तो करेंगे क्या, देखिए x - y + 2 = 0 दिया है, और फिर 2x - y -1 = हम 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणांक जो है बराबर है, इसमें किसी भी चीज़ का गुणा हमको नहीं करना होगा, दोनों का गुणांक बराबर है। तो ऊपर देखिए ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो जब साइन सेम है तब उस समय घटाया जाता है। तो जब घटाएंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब x में से 2x निकालेंगे तो बच जाएगा -x प्लस, देखिए यहाँ पे 2 था और ये +1 लेंगे, अभी इस -1 को नहीं लेंगे, ये वाला चिन्ह लेंगे, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि -x + 3 = हो गया हमारा 0। तो जब हम इसको साइड डिफरेंस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और जब x का मान 3 निकाल लिए तो फिर ये किसी समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में किसी में रख लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में हम इस वैल्यू को रख रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 x - y + 2 = 0 है। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 - y + 2 = 0। तो y की वैल्यू आप देखेंगे, y की वैल्यू -y जब इधर आएगा तो +y हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा। तो अब भिन्न जो हो जाएगा हमारा, अब पूछ रहा है कि भिन्न बताइए, तो x की वैल्यू 3 आई थी और y की वैल्यू 5 आ गया, तो जो हमारा भिन्न हो गया वो 3/5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अनुप्रयोग के इक्वेशंस भी जो है आपसे पूछ सकता है। तो ये था हमारा विलोपन विधि, और विलोपन विधि हमारा ख़त्म हो गया। और इस टॉपिक को जो है ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो तीनों में से जो किसी न किसी एक विधि से जो है 2 समीकरण दे देगा और उसको हल करने के लिए पूछेगा आपसे। तो इस तरह से हम फिर जो है विदा होने से पहले जो है एक बार फिर आपसे विदा होने से पहले एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।